नमस्कार। आप लोगों ने थंबनेल से समझ ही लिया होगा कि हम चर्चा किस चीज़ की करने वाले हैं। स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है यह है फतह-2 मिसाइल। यह पाकिस्तान की मिसाइल है, हमारा वो पड़ोसी मुल्क जिसके साथ हमारे ताल्लुकात कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं। जहाँ भारत पाकिस्तान पर आरोप लगाता है और पाकिस्तान भारत पर आरोप लगाता है। हालांकि यह बात भी सच है कि पाकिस्तान एक तरह से आतंकवाद को प्रायोजित करता रहा है, लेकिन हम यह बात करने वाले हैं पाकिस्तान द्वारा फतह-2 मिसाइल के परीक्षण की। क्या इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे, कितनी ताकतवर है यह मिसाइल और क्या भारत को इससे चिंतित होना चाहिए या अंतर्राष्ट्रीय जगत को इससे चिंतित होना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पाकिस्तान की फतह-2 रॉकेट मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है और पाकिस्तानी सेना के जनसंपर्क विभाग के मुताबिक बात की जाए तो 400 किलोमीटर की दूरी तक मार करती है ये मिसाइल और इसमें सटीक निशाना लगाने की क्षमता है। इससे पहले 24 अगस्त 21 को स्थानीय तौर पर निर्मित फतह-1 रॉकेट का परीक्षण पाकिस्तान कर चुका है। अगर पाकिस्तान के फतह-2 मिसाइल सिस्टम की बात करें तो आधुनिक तकनीकों से ये लैस है और इसमें बेहतर अंदाज में निशाना लगाने की टेक्नोलॉजी है। इसके अनुसार सैटेलाइट से जुड़ी यह मिसाइल जो है हवा में उड़ान की क्षमता इसकी है और इसे काफ़ी प्रभावी बना देती है यह क्षमता। इन कारणों से मिसाइल दागे जाने के बाद अपने लक्ष्य से नहीं चूकती। रक्षा मामलों के विशेषज्ञ बताते हैं यह मिसाइल जो है ये फतह-2 फ्लैट ट्रैजेक्टरी व्हीकल है। फतह-2 फ्लैट ट्रैजेक्टरी व्हीकल उसे कहते हैं जिसे रडार पर देखना और नष्ट करना मुश्किल हो जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल का अपना रास्ता होता है, ये हवा में दाखिल होती है, वहाँ से दोबारा ज़मीन पर वापस आती है। इसी के दौरान दुश्मन के रडार जो होते हैं इस बात का पता लगाते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं, लेकिन उसकी ट्रैजेक्टरी जो है वो अलग होती है, यानी मिसाइल का आने का रास्ता जो होता है वो अलग होता है। भारत का मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात करें तो भारत का मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो एक तरह से उसके मुकाबले पाकिस्तान का फतह-2 एक तरह से प्रभावी बताया जा रहा है। विशेषज्ञ जो बता रहे हैं, हम यहाँ कुछ नहीं बता रहे। जैसा कि रिपोर्ट्स आई हैं या जो जानकारी सामने आती है उसी के हिसाब से हम यहाँ आपको जानकारी प्रोवाइड करते हैं। भारत भी इस पर ध्यान दे रहा है और दूसरी बात कि भारत की रक्षा प्रणाली में लंबी दूरी तक मार करने वाले S-400 ट्रायम्फ के अलावा स्थानीय तौर पर तैयार और कम दूरी पर मार करने वाली मिसाइलें भी हैं। आप सभी को पता होगा कि S-400 ट्रायम्फ जो है ये रशिया से हम ले चुके हैं, लेकिन अमेरिका ने हम पर प्रतिबंध नहीं लगाया क्योंकि भारत की पहुंच ही ऐसी है, भारत का महत्व ही ऐसा है कि अमेरिका भी भारत पर, हालांकि अमेरिका ने धमकी दी थी कि जो भी रूस से S-400 खरीदेगा उस पर हम बैन करेंगे, उस पर हम प्रतिबंध लगाएंगे, लेकिन तुर्की पर तो प्रतिबंध लग गया लेकिन भारत इससे बच गया। दूसरी बात अगर देखें, भारत एक तरह से अरसे से इजराइल से आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्राप्त करने का इच्छुक रहा है। हालांकि इसके लिए भारत की दिलचस्पी काफ़ी रही है, लेकिन इजराइल जो है वो इजराइल का इस प्रणाली समेत दूसरी टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए सहमत है, लेकिन एक तरह से टेक्नोलॉजी की बात है और पैसे की बात है तो धीरे धीरे ये सब सही से होगा। अभी तो इजराइल खुद गाजा में युद्ध में फंसा हुआ है। और दूसरी बात अगर देखें कि भारत का अगर देखें यहाँ पे पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार और मिसाइल के मामलों के जो विशेषज्ञ हैं उनके मुताबिक बात करें तो भारत जो इजरायली आयरन डोम टेक्नोलॉजी को क्यों प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि भारत का ज़मीनी क्षेत्रफल जो है ना बहुत अधिक है और इजरायल से कहीं बड़ा है। तो आयरन डोम जो है इजरायल के क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत अच्छा है, लेकिन भारत जैसे देशों के लिए मे भी पॉसिबली ये उतना कारगर साबित ना हो, लेकिन डेफिनेटली आयरन डोम जो है उसने इजरायल को तो काफ़ी बचाया है रॉकेटों के मार से। कई सारे रॉकेट इस आयरन डोम टेक्नोलॉजी ने रास्ते में ही समाप्त कर दिए। उस तरह हमास की ओर से जितने भी सारे रॉकेट दागे जाते हैं तो 90% तो ये हवा में ही समाप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इजरायल के पास आयरन डोम टेक्नोलॉजी है, आयरन डोम तकनीक है। तो अभी हमने चर्चा की फतह-2 जो है भारत के लिए किस प्रकार से ये चैलेंजिंग होगा और भारत वैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी में तो काफ़ी आगे चला ही गया है, लेकिन हमारे पड़ोसी देश जो हैं, हमारा जो पड़ोसी पाकिस्तान है, उस उधर से जो कोई परीक्षण होता है मिसाइल का या कुछ भी नए अपडेट आते हैं तो हमें जानने की तो आवश्यकता होती ही है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा एक स्वाभाविक पड़ोसी मुल्क है जो कभी भारत ही हुआ करता था। दक्षिण एशिया में हथियारों की होड़ जो है एक तरह से नई बात नहीं है, ये 1947 से ही जारी है और आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि कोई भी देश चाहता है कि हम हथियारों के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में संपन्न हों, पीछे नहीं हों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।